तारीख थी 25 अक्टूबर और साल था 1605। भारत के सबसे महान राजाओं में से एक अकबर ने इस दिन आखिरी सांस ली थी। अकबर ने लगभग 49 सालों तक शासन किया था। इस दौरान उन्होंने भारत के एक बड़े हिस्से को जीता और मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अकबर वो राजा थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य को मजबूती दी थी। उनके लिए फैसलों ने आगे आने वाले मुगल बादशाहों के लिए रास्तों को आसान किया था। लेकिन भारत सहित दुनिया के सबसे बड़े राजाओं में से एक में शुमार अकबर, इनके भी आखिरी दिन दिक्कतों और झंझटों से भरे हुए थे। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में अकबर की मौत अकेले ही घुट घुट कर हुई। कहने को तो उनकी मौत डिसेंट्री की वजह से हुई थी, लेकिन अकबर के आखिरी वक्त में कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने उनके अंदर से जीने की इच्छा को ही मार दिया था। इसकी एक बड़ी वजह खुद उनका बेटा जहांगीर भी था। आज मैं आपको बताऊंगा कि अकबर के आखिरी दिनों में वो किन चिंताओं में डूबे हुए थे, कैसे उनकी मौत हुई और जहांगीर का इसमें क्या रोल है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अपने आखिरी दिनों में अकबर बेहद अकेले पड़ गए थे। उनके दरबार में जो भी उसके खास थे वो सब एक एक करके उनकी आंखों के सामने मरते रहे और अकबर उनका शोक मनाते रहे। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने अपनी मां हमीदा बेगम और 2 बेटों को मौत के मुंह में जाते हुए देखा। इसके अलावा आपने अकबर के 9 रत्नों के बारे में सुना ही होगा। ये अकबर के सबसे खास और करीबी लोग थे। इसमें बीरबल और अबुल फजल अकबर के खासम खास हुआ करते थे। ये सभी भी अकबर के होते हुए उनके सामने मारे गए। शुरुआत हुई बीरबल से। साल 1585 में कबायलियों ने बीरबल की हत्या कर दी। अकबर इस घटना से इतने दुखी हुए कि उन्होंने 2 दिन तक खाना पीना ही छोड़ दिया। फिर उनकी मां हमीदा बानो ने बहुत मिन्नतें करके अकबर को खाना खिलाया। अकबर द ग्रेट मुगल में MM बर्के बताते हैं कि अकबर के 3 बेटे मुराद, दानियाल और सलीम ये बेतहाशा नशा करते थे और शराब के नशे में डूबे रहते थे। इसमें दानियाल और मुराद इसी नशे के चलते काल के गाल में समा गए। सलीम फिर भी बच गया और जीवन के आखिरी दिनों में अकबर के लिए सिर दर्द बन गया। जहांगीर या सलीम के मामले में अकबर एक पिता के तौर पर पूरी तरह से फेल हो गए थे। 22 अगस्त 1602 के दिन अकबर के सबसे करीबी और सबसे खास सलाहकार अबुल फजल की हत्या हो गई। इस हत्या में सबसे पहले नाम आया अकबर के अपने बेटे सलीम का। कहा जाता है कि खबर सुनते ही अकबर जोर से चिल्लाए और बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। अबुल फजल की मौत के बाद उनकी तबीयत कई दिनों तक नासाज रही। उन्होंने कहा कि अगर सलीम को बादशाह बनना था तो मुझे मार देता, अबुल फजल को क्यों मारा। कई इतिहासकार मानते हैं कि अबुल फजल की मौत ने अकबर को अंदर से तोड़ कर रख दिया था। उनकी मौत से ही अकबर के आखिरी दिन शुरू हो गए थे। ये अकबर के आखिरी साल थे जब वो अपने सबसे अजीज लोगों की मौत पर रो रहे थे और अपने बेटे सलीम को कोसते जा रहे थे। अब यहाँ पर आपको एक बात बताऊं तो कई लोगों को लगता है कि अकबर और जहांगीर की लड़ाई अबुल फजल की हत्या से शुरू हुई, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों के बीच का मनमुटाव अकबर की मौत से करीब 16 साल पहले से चल रहा था। जहांगीर कभी भी अकबर को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता था। वो अकबर का बिगड़ैल बेटा था। इसके कई एग्जाम्पल हमें इतिहास में मिलते हैं। जैसे कि जब अकबर पहली बार कश्मीर की यात्रा पर गए तब शाही हरम की महिलाओं को लाने की जिम्मेदारी सलीम को मिली, लेकिन सलीम ने यह काम नहीं किया। इसका असर यह हुआ कि गुस्से से तिलमिलाए अकबर भरी बारिश में खुद महिलाओं को लाने चले गए और सलीम को सामने आने का आदेश दिया गया। ठीक इसी साल एक बार अकबर के पेट में जब जोरों का दर्द उठा तो अकबर ने आरोप लगाया कि जहांगीर ने उन्हें जहर देने की कोशिश की है। इस तरह से कई ऐसे आरोप थे जो जहांगीर पर लगते रहते थे और अकबर और जहांगीर की तनातनी चलती रहती थी। साल 1599 में जब अकबर के बेटे मुराद की मृत्यु हो गई तब अकबर ने सलीम को दक्कन भेजा, लेकिन सलीम टाइम पर नहीं पहुंचे। तब अकबर को अपने दूसरे बेटे दानियाल को दक्कन भेजना पड़ा। यही नहीं, अकबर भी खुद इस अभियान में जाने को तैयार हुए। इस तरह से जहांगीर कभी भी अपने पिता अकबर की नहीं मानते थे और अकबर इसी वजह से अपने ही बेटे से तंग आ गए थे। खैर, अकबर जब दानियाल के साथ दक्कन की ओर निकले तो इधर जहांगीर ने अकबर का तख्ता पलट करने की कोशिश की। उसने आगरा में अकबर की गद्दी पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन अकबर ने जहांगीर को ऐसा करने नहीं दिया।
साल 1602 में सलीम यानी जहांगीर ने संदेश भिजवाया कि वो अकबर से मिलकर अपना सम्मान प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ भी अकबर को साजिश की बू आई, इसीलिए उन्होंने मिलने से मना कर दिया। ऐसे खुराफातों के बीच अकबर की मां हमीदा बानो ने कोशिश की कि बाप और बेटे के बीच में सुलह हो जाए। उन्होंने अकबर को मना लिया कि वो सलीम को माफ कर दे। अकबर ने ये बात मान भी ली, क्योंकि वो उनका बहुत सम्मान करते थे। अबुल फजल लिखते हैं कि उनके साथ अकबर ने सलीम के लिए एक हाथी, एक घोड़ा और एक पोशाक उपहार के तौर पर भेजी। जब सलीम सलमा के साथ आगरा के नज़दीक पहुंचे तो उन्होंने एक अनुरोध भिजवाया कि उनकी दादी उनका हाथ पकड़कर बादशाह के सामने ले जाए, ताकि वो अपना सिर उनके पैरों पर रख सकें। अगले दिन शहजादे सलीम ने अकबर के पैर पर अपना सिर रखकर उनसे माफ़ी मांगी। अकबर ने उन्हें गले लगाया और उनका 350 हाथियों और 12,000 सोने के सिक्कों का तोहफा भी एक्सेप्ट कर लिया। सलीम के मन को शांत करने के लिए अकबर ने अपना साफा उतारा और अपने बेटे यानी सलीम के सिर पर रख दिया। यह इस बात का संकेत था कि अकबर के उत्तराधिकारी के रूप में सलीम की पोजीशन में कोई भी फर्क अभी तक नहीं आया है। अब दोस्तों, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अकबर की मौत से 2 साल पहले यानी साल 1604 में फिर से जहांगीर ने विद्रोह कर दिया। इस बार गुस्से में अकबर खुद जहांगीर से निपटना चाहते थे, लेकिन इसी बीच आगरा में उनकी मां हमीदा बानो गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। तमाम कोशिशों के बावजूद हमीदा बानो को बचाया नहीं जा सका और 29 अगस्त 1604 के दिन अकबर की मां ने बेहोशी की हालत में अपनी आखिरी सांस ली। अकबरनामा के अनुसार इस गम में अकबर ने अपने सिर के सारे बाल और मूछें मुड़वा दी, अपना साफा उतार दिया और शोक के कपड़े पहन लिए। सिर्फ 4 सालों के अंदर अकबर के सामने उसका बसा बसाया संसार सूना पड़ चुका था। खुद की मां, 2 बेटे और बेहद खास सिपहसालार अब उनके साथ नहीं थे। इसी गम में अकबर अब अकेले रहने लगे थे और प्रशासन पर उनकी पकड़ कमजोर होने लगी थी। लगभग 1 साल बाद 22 सितंबर 1605 को अकबर को बहुत जोरों से पेट में दर्द हुआ। उनके डॉक्टर या चिकित्सक हाकिम अली इस बात का पता नहीं लगा पाए कि उनको मर्ज क्या है। हालांकि इस बीच अकबर ने जनता को ये बात पता ना लगने की पूरी कोशिश की। अबुल फजल के बाद अकबरनामा को पूरा करने वाले इनायतुल्लाह लिखते हैं कि बीमारी के शुरू के दिनों में अकबर ने रोज झरोखा दर्शन की रस्म निभाई थी, लेकिन फिर वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। इसके बावजूद वो बोलकर शाही हुक्म लिखवाते रहे, लेकिन 10 दिन बाद बुखार ने उनको जकड़ लिया और उनका पूरा शरीर कमजोर होता चला गया। अकबर की बीमारी के बीच में ही कवायद शुरू हो गई कि अकबर के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। उनके आखिरी दिनों में अकबर के 2 सबसे करीबी लोग मान सिंह और मिर्जा अजीज कोका ने इस बाबत सभासदों की बैठक भी बुलाई। दोनों ने सभा में बताया कि अकबर सलीम को अपना वारिस नहीं बनाना चाहते, उनकी जगह पर खुसरो को आगे किया जाए। खुसरो मिर्जा खुद जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा था और माना जाता है कि शाहजहां से भी ज्यादा काबिल था। खैर, तमाम कोशिशों के बावजूद जहांगीर ने मान सिंह और मिर्जा अजीज कोका को कामयाब नहीं होने दिया। उसने सभी दरबारियों को अपनी ओर मिला लिया, जिससे खुसरो अकेला पड़ गया। आखिर में सलीम का विरोध करने वाले मान सिंह और मिर्जा अजीज कोका ने भी सलीम को अपना समर्थन दे दिया। जब ये सब चल रहा था तब अकबर अपनी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे थे। मुनिस फारूकी अपनी किताब द प्रिंस ऑफ द मुगल एम्पायर में लिखते हैं कि अपने शासन के अंत तक अकबर इस कोशिश में थे कि किसी न किसी तरह से मुगल गद्दी पर सलीम के दावे को नाकाम किया जा सके, लेकिन आखिरी वक्त में अकबर को सलीम को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना पड़ा। उस वक्त अकबर बोल पाने की हालत में भी नहीं थे जब जहांगीर को उन्होंने बादशाह बनाने की इजाजत दी। अपने पिता के इशारे पर जहांगीर ने अकबर का मुकुट और कपड़े पहने और अकबर की तलवार अपनी कमर पर लटकाई। ये तलवार बाबर की थी, जो बाबर से हुमायूं और उसके बाद अकबर को मिली थी। अकबर ने जहांगीर को अपनी आंखों से बादशाह बनते देखा और उसके बाद उनकी आंखें हमेशा के लिए मुंद गई। ये 27 अक्टूबर 1605 का दिन था। अकबर ने 63 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। 13 साल की उम्र में बादशाह बनने वाले अकबर ने कुल 49 सालों तक भारत पर राज किया था। उन्होंने मुगल बादशाहत को वो धार दी जिसके बलबूते पर साल 1857 तक मुगल इस देश की राजनीति का हिस्सा बने रहे। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि कैसे अकबर के आखिरी दिन बीते। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।